नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है बिल्कुल सुबह सुबह से। और आस्था सो रही है अभी, और मैं बाहर आ गई थी सो के उठने के बाद। तो यहाँ पे बिल्कुल बादल अभी भी चढ़ाई हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है हमारे गांव में। लगभग 10 दिन होने वाले हैं लेकिन यहाँ पे बारिश बंद ही नहीं हो रही। लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये भी नहीं है कि एक दिन में थोड़ा देर धूप भी निकल आ रहा है। बिल्कुल नहीं है, एकदम 10 दिन से लगातार बारिश हो रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 10 दिन नहीं हुआ होगा तो 7 दिन तो आराम से हो, हाँ 7 दिन बिल्कुल आराम से हो गए। क्योंकि पिछले सप्ताह को जिस दिन अम्मा गई थी कहीं, तो उससे पहले से ही मौसम ख़राब था और 7 दिन यहाँ पे हो गए हैं। तो आप सभी कहेंगे कि सुबह सुबह तुम आ गई गोबर की लिपाई करने, क्योंकि ये दुकान है और दुकान वाले कमरे में बहुत सारे दिन से मतलब नहीं लिपाई हुई थी। जब से मैं आई थी, आप सभी लोगों को पता ही है, पहले अम्मा पापा इसमें थे तो मैं नहीं कर पा रही थी इस कमरे की सफाई। तो उन्होंने जब तक दुकान रखी उन्होंने नहीं की थी। उसके बाद जब हमने दुकान रख ली तो आज मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे लिपाई कर दी जाए। तो हम जहाँ पे मैंने अभी कोने कोने में लीप दिया, जहाँ पे आप सामान देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि चूहों ने बिल बना दिया था। तो वो उसी बिल को बंद किया है आस्था के पापा ने, और मैंने वहाँ पे पहले लिपाई कर दी है और सारा सामान जो है दुकान का उसी तरफ रख दिया है। वरना कहाँ ले जाती इतना सारा सामान, बाहर भी बारिश हो रही है। तो मैंने यही सोचा कि पहले वहाँ कोने कोने में लिपाई कर देते हैं और उसके बाद सारा सामान वहाँ एडजस्ट करके और इधर की सफाई करके उसके बाद यहाँ ये जो दुकान वाला कमरा है यहाँ पे लिपाई कर दूँगी अच्छी तरीके से। तो सामान तो सारा यहाँ पे हटा दिया है मैंने, और अब पूरे कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। धूल मिट्टी भी हो गई थी सुबह सुबह। आजकल क्या रूटीन हो गया है कि आस्था के पापा दुकान का देखा भाली सब कुछ आस्था के पापा ही कर रहे हैं। मैं दुकान में बहुत कम देर बैठ रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रहती दुकान में, और आस्था के पापा ही रहते हैं। तो सुबह का झाड़ू भी दुकान में आस्था के पापा ही लगाते हैं, बाहर भी लगा देते हैं झाड़ू फिर। और हमारे यहाँ का देख लीजिए, बाहर का नज़ारा बहुत ही ख़राब हो रखा है। वैसे तो हरियाली है लेकिन गायों ने गोबर कर करके पूरा रास्ता ख़राब कर रखा है। और अगर मेरे दरवाजे के बाहर है तो मुझे साफ़ करना चाहिए, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, आप सभी ने देखा है। और यहाँ पे ये सारा नाली का कचरा है। अगर मैं साफ़ कर भी दूँगी कोई फ़ायदा नहीं, इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब बारिश थम जाएगी तो ये सब काम मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आस्था के पापा सप्ते सप्ते में कर देते हैं सफाई नाली की, कि हमारे दरवाजे पे नाली का कचरा जाम ना हो। और गोबर का ऐसा है कि गोबर उठा उठा के फेंकना होता है। मैं बाहर जाती नहीं हूँ तो मैं ये सब काम करती नहीं हूँ, और आस्था के पापा लेकिन कर देते हैं। लेकिन इन दिनों में बारिश का मौसम चल रहा है तो इसलिए अभी कोई भी नहीं कर रहा ये काम। तो मैं दोस्तों देखिए आ गई थी कमरे में, और कमरे में मतलब झाड़ू लगा दिया था मैंने, और यहाँ पे पूरे कमरे में लिपाई कर दे रही हूँ। और रेड कलर में मिलाना दरअसल भूल गई थी, बिल्कुल ही दिमाग से उतर गया था कि रेड गेरू मिला के इस पे लीपूँ। कल कमेंट आया था कि रेड गेरू मिला के लीपना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ना बिल्कुल भूल गई। क्योंकि आजकल हर मतलब जेठानी जी के यहाँ भी गई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही सिंपल गोबर से ही लीप रखा था, तो मुझे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था। और शायद मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मैं इसमें रेड कलर मिला लेती हूँ। बल्कि रखा भी था, पैकेट खुला हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। और लीपने के बाद जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब जाके मुझे ध्यान आया कि अगर इसमें रेड कलर मिला लिया होता तो और अच्छा होता। तो वही है, कोई नहीं, अगली बार से, लेकिन अगली बार जब लिपाई करूँगी तो इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और गोबर में ज़रूर ही गेरू मिला के ही लीपूँगी, तो अच्छा लगेगा, कमरा भी सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे जो किनारी किनारी में ढीक लगा देती थी वो भी नहीं लगाया है मैंने। ढीक लगाने से भी वो भी बहुत प्यारा सा लगता है, सुंदर सा कलर देता है।
और आज ये काम ना दोस्तों बिल्कुल सुबह ही सुबह करने लगी थी कि मैंने सोचा पहले गोबर की लिपाई कर दी जाए कमरे में, उसके बाद नहा धो के बाकी सब काम होंगे जैसे खाना पीना का काम। और झाड़ू पोछा तो मतलब सुबह सुबह झाड़ू जहाँ फर्श है वहाँ तो लगा दी थी, और यहाँ पे आज तक कि पापा नहीं लगा दी थी झाड़ू। तो सुबह सुबह का एक काम मेरा वैसे भी हो गया था, तो उसके बाद गोबर से लिपाई करके इस कमरे में मैं नहाने चली जाऊंगी। और दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप चप्पल पहन के पूरे घर में काम करती हो और चप्पल तो उतार लिया करो। तो मैं बताऊं बिन चप्पल के मैं रह नहीं सकती हूँ, और इन दिनों बारिश का मौसम है, मतलब हमारे पूरे ही घर में हर जगह बस गीला ही गीला है, तो मेरे से चप्पल उतार के नहीं रहा जाता। नहीं, बिन चप्पल के मैं नहीं रह सकती, पैर में पानी लग जाता है और फिर वो खुजली होने लग जाती है, खराश सी हो जाती है। देखिए इस कमरे में ना टाल हो भी नहीं पा रही थी और अभी बाकी ही है, लेकिन बारिश आने लगी तो हमें लगा लाइट ना चली जाए, क्योंकि पानी नहीं था घर में, तो पानी भरने लगे हैं। ये देखिए, तो आस्था के पापा अभी पानी भर रहे हैं। पानी भर जाए उसके बाद फिर से टाल करने लगेंगे कमरे में। और ये देखिए पानी, कपड़े 2 दिन से डले हैं, सूखे ही नहीं मेरे। इस कमरे की इतनी टाल रह गई है, इस साइड तो हो गई, तो इस साइड कितना सुंदर लग रहा है, और इस साइड अभी नहीं हुई है। ये सब सामान ही हटाया है अभी यहाँ का, और इतने में बारिश होने लगी। तो दोस्तों पानी ना होने के कारण ना काम यहीं पे छोड़ दिया था मैंने, और चली गई थी पानी भरवाने, क्योंकि वो पानी भर रहे थे और मैं पीने वाला पानी जो है ना रख रख के आ रही थी। हाथ धो लिए थे मैंने पीने वाले पानी को रखने से पहले, और उसके बाद ही मैं वहाँ पे पानी भरवा रही थी। तो अब आ गई हूँ वापस से इस कमरे में, और इस कमरे में अब बस थोड़ी सी लिपाई है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो जल्दी से लिपाई हो जाएगी और टाइम इतना नहीं लगेगा। और सोचो कुछ होता कुछ है, मतलब इतना वो नहीं था कि अभी पानी भरना है, लेकिन पानी भरना पड़ा अगर, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। सुबह से ही बारिश हो जाती है तो गांव में लाइट नहीं आती, ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा है गांव में। अभी भी यहाँ पे नेट इशू इतना ज़्यादा है कि आप अभी जहाँ पे मैं लिपाई कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के आप नेट भी आराम से नहीं चला सकते। नेट चलाना तो दूर, कुछ भी नहीं देख सकते आप। और हमें जब ब्लॉग को अपलोड करना होता है तो आस्था के पापा गांव के बाहर तक जाते हैं, गांव का एरिया ख़त्म हो जाता है बाहर तक, तब जाके वीडियो अपलोड हो पाता है। ये नहीं है कि हम घर पे बैठे बैठे वीडियो अपलोड कर लेते हैं, नहीं, 10-15 मिनट का टाइम लगता है, वहाँ जाएंगे और फिर जाके वीडियो अपलोड होता है। तो ये सब दिक्कतें अभी भी बहुत ज़्यादा है गांव में, और क्या ही बताया जाए, ये सब दिक्कत ख़त्म भी नहीं होंगे लगता है मुझे। यहाँ पे लाइट नहीं रहती, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा। तो मैं देखिए दोस्तों ये नहीं कर रही कि गांव की बुराई नहीं कर रही हूँ, गांव भी अपनी जगह में सही है, जितना जल्दी यहाँ पे भी साधन पहुँच पाए उतना ही सही है, जितना पहुँच गया है वही ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरे कमरे की लिपाई कर दी है, और गोबर बहुत ही बढ़िया था, ग्रीन ग्रीन सा गोबर। तो कमरा ना बिल्कुल ब्लैक कलर का, ऐसा लग रहा है ना पक्का कमरा हो, फर्श वाला कमरा हो, ऐसा दिखने लग गया था सूखने के बाद। बहुत ही प्यारा प्रीटी दिख रहा था। तो दोस्तों नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे बना रही थी खाना। तो अभी आलू उबलने के लिए चढ़े हुए हैं, मसाला पीसने जा रही हूँ। तो आज ना थोड़ी सी अलग प्रकार की आलू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि घर में और हरी सब्जियां नहीं थी, तो मैंने सोचा आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो अब दोस्तों खाना बनाने लगी हूँ। लगभग बज गए हैं 10, और सुबह खाना नहीं बनाई थी क्योंकि आस्था के लिए नाश्ता आ गया था आस्था की दादी के यहाँ से। उन्होंने बनाए थे पराठे और चटनी, प्याज और खटाई आमचूर की चटनी बनाई थी, तो वो आस्था के पापा ने सुबह खा लिया था। तो मैं फ्री से अपना काम करते रही फ्री होके, और अब जब मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ तो अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं आज बना रही थी दोस्तों आलू की सब्ज़ी, वो भी सरसों डाल के। तो ऐसे सब्ज़ी बनती है लेकिन यहाँ पे कभी नहीं बनती, लेकिन मैं आज बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले आलू उबाल लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। मसाला जो मैंने पीसा है वो है जीरा, काली वाली राई, धनिया, मिर्ची, लहसुन, प्याज। इतनी चीज़ें मैंने पीस ली है। गरम मसाला मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे जब तक कढ़ाई चढ़ी हुई है, मैं यहाँ पे आलू छील लूँगी। आलू छील के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों के साथ ही आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो शायद आप सभी ऐसा कहें कि आपके घर में ऐसी सब्ज़ी रोज़ बनती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती। हमारे यहाँ सरसों डाल के आज ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तब से अब आज बनाया मैंने। और हमारे यहाँ कभी नहीं बनती है सरसों डाल के आलू की सब्ज़ी। सिंपल सी सब्ज़ी बनती है जो हम रोज़ डेली के मसाले में यूज़ करते हैं, लेकिन सरसों नहीं डालते। लेकिन आज मैं सरसों डाल के और आलू को उबाल के उसके बाद सब्ज़ी बना रही थी। तो ये बस थोड़ा सा अलग था और बहुत ही अच्छा टेस्ट इस सब्ज़ी का था। जो सरसों का टेस्ट आ रहा था ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़े बड़े टुकड़ों में आलू है और इन सभी को कट कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े टुकड़े ही रहेंगे। जो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े थे ना, उन्हें मैंने कट कर लिया है। तो कट करके अब इसमें डाल दिया है पानी। थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। मसाला तो वैसे भी फ्राई हो गया था, लेकिन थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी का। तो दोस्तों, बारिश अभी भी हो ही रही है और खाना पीना मेरा बन गया है। और अब क्या कर रही हूँ कि इस कमरे की तह सारी चीज़ लगा दे रही हूँ। कपड़े बाहर नहीं सूख रहे हैं तो आजकल इस कमरे में ही डाल दे रही हूँ, तो उस साइड में सूख जाते हैं। हवा लगता रहता है हल्का फुल्का, तो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो सूख ही जाते हैं आराम से। तो वही सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं उन सभी को उठा के और डलैया में रख रही थी। फिर कमरा साफ़ हो जाए उसके बाद उन सभी को तह लगाना है कपड़ों को। और सुबह से मतलब दुकान के ही काम में लग गई थी, तो इस कमरे का जो बिस्तर है ना, वो सब सही नहीं किया मैंने और आज तक खेलने में लगी हुई थी। तो मैंने इस कमरे को छोड़ रखा था और अब आ गई हूँ, तो इस कमरे की भी अच्छे से सफाई कर दूँगी, बिस्तर में तह लगा दूँगी। और ये जो मैंने तकिया के खोल बनाए थे, कवर बनाए थे दोस्तों, ये बहुत अच्छे मुझे अब लग रहे हैं। पहले पहले मैंने इतना आइडिया नहीं लगाया था कि ये कवर इतने अच्छे लगेंगे, डिज़ाइन इतना अच्छा लगेगा इनका। लेकिन जब बना दिए हैं तो अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, सभी तकियों पे ये जो डिज़ाइन है ना, बहुत प्यारी लग रही हैं। हालांकि बस थोड़े से ना ढीले बन गए, क्योंकि मशीन मेरे पास है नहीं, घर में नहीं है। तो मैंने कटिंग करके भाभी जी को दे दी थी, तो उन्होंने सिलाई कर दी थी, तो उतने फिटिंग का नहीं आ पाया है। वरना अगर घर पे होती मशीन तो मैं बहुत अच्छा और सिल देती फिटिंग के हिसाब से, तकिए के जो फिटिंग होती है उस हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आस्था के पापा आ गए हैं, इन्हें खाना परस दूँगी। और क्योंकि खाना बन गया था, अब आस्था ने खा लिया है, लेकिन इन्होंने नहीं खाया था, तो मैंने उनका भी खाना परस दिया है। और ये सारे कपड़े अब तह लगाने की बारी आ गई है। कमरा साफ़ हो गया, पोछा लगाना लेकिन वो बाद में लगाऊंगी। तो आस्था यहाँ अपने कपड़े खुद सजाएगी। मैंने आस्था को बोला कि तुम अपने कपड़े खुद सजा लो और मैं मतलब जो बड़े बड़े कपड़े हैं वो मैं सजा लूँगी। तो यहाँ पे आस्था ने सारे ही कपड़े साइड रख दिए और तह लगाने में लग गई है। लेकिन कूलर चल रहा है ना, तो हवा के कारण सज नहीं पा रहे थे आस्था से कपड़े। तो आस्था ने यहाँ पे कूलर बंद कर दिया है और कपड़े अपने तह लगाने लगी है। और अगर आस्था कुछ भी काम करना चाहे तो बहुत परफेक्ट तरीके से करती है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी छोटे बच्चे ने किया है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े आदमी ने ही किया है। इतने अच्छे से काम कर लेती है, चाहे वो कपड़ा सजाने का काम हो या झाड़ू लगाने का। ये 2 काम ही आस्था करती है, तो बहुत अच्छे से लेकिन कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े ना आस्था खुद ही तह लगाने में लगी हुई है और मैं उधर जितने कपड़े गीले थे, सूख गए हैं, उन सभी को तह लगाने में लग रही हूँ। तो अब दोस्तों, कुछ बर्तन हो गए थे ना खाना पीना खाने के बाद, तो ये बर्तन धो दूँगी। मैंने भी खाना पीना खा लिया है, तो ये बर्तन अब धोने के लिए, वैसे तो बाथरूम में धोती, लेकिन ये जो हमारा रास्ता है ना, यहाँ से वहाँ जाने का बहुत कीचड़ हो गया है। तो वही सोच रही थी कि यहीं पे धो लूँ बर्तन, तो यहीं पे धो लूँगी। और पानी, साफ़ पानी ये जो यहाँ पे भरा है, उससे नहीं धोऊँगी, साफ़ पानी बाल्टी में भर के और वहाँ से लेके आऊँगी बाथरूम से।
फिर जाके ये बर्तन जो है ना इन्हें पानी से खंगालूँगी। अभी पहले इन्हें मांज लूँ, उसके बाद खंगाल के रख दूँगी। किचन में इसीलिए रख दूँगी क्योंकि किचन में पानी यानी नहीं मतलब अब गिर रहा है, तो किचन में सही रहेंगे, साफ़ सुथरे रखे रहेंगे वहाँ पे। और ये जो समय हो रहा था ये लगभग 11, 12, 1 बजे का हो रहा था। तो आस्था के पापा ना बाज़ार जा रहे हैं, तो उसी के लिए, और चाची जी का लड़का है, तो दोनों बार बार आना जाना कर रहे हैं। कुछ कुछ पूछ रहे हैं कहाँ है ये सामान, कहाँ है, तो मैं वही बता रही थी। और यहाँ पे आ गई हैं अम्मा, और अम्मा हमेशा नंगे पैर फिरती हैं, इसलिए अम्मा के पैर में वो भी लग गया है, पानी लग गया है, पूरे पैर उनके लाल लाल हो गए हैं उंगलियों के पास। तो मैंने उन्हें भी कहा था कि अम्मा चप्पल पहन के रहा करो, और जब वो गइयों के लिए जाती हैं बगिया में तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, तो इसलिए उन्हें नंगे पैर चलने पड़ते हैं। और नंगे पैर चलने के कारण यही है कि आजकल बारिशों के दिनों में इंसान हो या जानवर सभी को बहुत दिक्कत हो रही है। जानवरों के पैर में भी वो हो गए हैं, मतलब कि पानी लग गया है उनके पैरों में भी, तो बहुत बुरा हाल हो इन दिनों का हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बारिशों के पूरा घर गीला हो रखा है, तो मैं सोची कि पोछा लगा दूँ तो सूख जाएगा थोड़ा सा। और अभी थोड़ी सी बारिश धीमे धीमे हो रही थी, तो मैंने कमरे में पोछा लगाया और उसके बाद यहाँ बाहर पोछा लगाने आ गई थी। ये क्या खेल हो रहा है इन लोगों का? मेढक खेल रहे हैं तुम लोग? तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग आज मेरे चैनल में नए आए हैं, मिलती हूँ